हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए अभी बज रहे हैं, इट्स अराउंड 12:40 इन द आफ्टरनून एंड मेरे घर में पत्थर का काम स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी किचन ऐसा नहीं है, किचन तो मेरी वहीं है, लाइक किचन में ही पूरा बर्नर वगैरह सब कुछ रखा है। मैं उसको ढक देती हूँ, बट थोड़ा स्टैंड है, कुछ सामान है, ये सब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा, तो वही थोड़ा मैस हो गया। ये देखिए कुछ वुलन्स हैं, इनके हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ बच्चों के हैं, तो ये सब ये देखिए फुल कुल्ट हो गई। ये सब मुझे उठा के रखना है। मैंने सब कुछ निकाल दिया। इन्होंने मुझसे बोला कि अब मेरी जैकेट्स रख दो उठाकर। अब बोला है, मीन्स लाइक कल बोला है कि मेरी जैकेट्स रख दो उठाकर। अब मैं जैकेट्स नहीं पहनूंगा एंड स्वेट शर्ट्स अभी नहीं रखनी है। पुलोवर्स भी अभी पहन सकता हूँ तो वो नहीं रखने हैं। तो एंड बिटिया ने भी अपने काफ़ी सारे कपड़े दे दिए कि लाइक रख दो। तो बस धीरे धीरे हफ्ते भर तक ये प्रोसीजर चलेगा। कुछ कपड़े कॉटन के निकले हैं, कुछ वुलन्स अंदर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। एंड मेरे जो कुल्ट है इनकी, वो रखूँगी उठा के। थोड़ा सा ये देखिए एसी ब्लैंकेट निकल चुका है, अभी ये ले रहे हैं। एंड मेरे लाइक बिटिया, मेरा जो ब्लैंकेट था तो वो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रखा है। तो वो ब्लैंकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रखा है मैंने, अभी वो उठाना है मुझे। देन फिर बिटिया का ब्लैंकेट जाएगा ड्राई क्लीनिंग में। तो पहले तो हम लोग बिना ड्राई क्लीन कराए रख देते थे ब्लैंकेट्स को, बस धूप लगाई एंड रख दिया, जिससे थोड़ा स्मेल वगैरह निकल जाए। एंड फिर मैं उसे रख देती थी नैपकिन बॉल लगा के। बट अभी एक्चुअली हम थोड़ा सा गुली को भी साथ में रखते हैं, तो हमारे साथ सोती है, तो थोड़ा सा उसका हेयर वगैरह का भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फॉर दी हाइजीनिक पर्पस मैं इनको, और वैसे भी काफ़ी ईयर्स हो गए मैं ब्लैंकेट जो कैरी कर रही थी, वो मतलब मेरी मॉम का था, बिल्कुल न्यू था ब्लैंकेट वो। तो लाइक उसको भी अराउंड 3-4 ईयर्स हो गए थे यूज़ करते करते। तो मैंने कभी ड्राई क्लीन नहीं कराया, तो बस मैंने सोचा ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ। अभी वो आएगा तो फिर बिटिया का जाएगा, फिर बिटिया का आएगा तो फिर बेटे का जाएगा। तो मैंने कहा तब तक थोड़ा सब लोगों के लिए धीरे धीरे जैसे बेटी एंड इन्होंने ओढ़ना शुरू कर दिया है लाइट वाला ब्लैंकेट, बस अभी हम दोनों के भी जाएंगे तो फिर हम लोग भी रखेंगे। तो इस तरह से गाइस अभी थोड़ा ये काम चल रहा था ब्लैंकेट्स का, वुलन्स का, थोड़े थोड़े रखे जा रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा कॉटन निकल रहा है। अपने कॉटन के नाइट सूट्स निकाल लिए हैं। अभी मेरे को तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब वुलन कुर्ती के ऊपर तो ऐसा नहीं फील हो रहा कि कार्डिगन की कोई नीड है या स्वेटर की कोई नीड है। बट हाँ, मॉर्निंग में ऐसा तो लग रहा है कि सॉक्स अभी पहनो, उससे एक कोजीनेस रहती है बॉडी में, वो अभी नीडेड है। एंड वुलन कुर्ती भी मैं पहन रही हूँ। देखिए वुलन कुर्ती पहनी है बट इसके ऊपर कोई वुलन नहीं डाला, मीन्स लाइक कार्डिगन्स की नीड नहीं लग रही। ऐसी शॉल वगैरह भी मैंने सब निकाल दिए अपने, सब रखूँगी उठाकर। शॉल्स जितने भी हैं सारे, तो बल्कि लिए भी नहीं गए इस बार, एंड वो रखूँगी सब उठाकर। कार्डिगन्स भी कुछ थोड़े बहुत छोड़कर बाकी रख दूँगी उठाकर। एंड अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। ये देखिए पीछे मेरा रेफ्रिजरेटर स्टोर है। ये आप देखिए, ये एरिया मैंने ब्रेक करवाया था ना, जो यहाँ पे से काउंटर टॉप मैंने ब्रेक करवाई थी अपना रेफ्रिजरेटर रखने की, तो ये पत्थर टूट गया था, तो इसको मैंने रिपेयर कराया। देन ये यहाँ से टूट गया था, तो इन्होंने नया पत्थर लगाया यहाँ पर जो मेरी काउंटर टॉप के लाया था। ऐसी रेफ्रिजरेटर आ नहीं रहा था यहाँ पे, तो एक पत्थर थोड़ा सा ये कल बढ़ा कर गए हैं, ये लगा कर गए हैं। तो जैसे ये एरोलाइट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं स्टिकिंग के लिए, तो ये बोल रहे थे कि 12-14 घंटे लगते हैं उसको सूखने में। तो कल करके गए हैं तो पूरी रात सूखा, तो बस अभी तक तो आए ही नहीं हैं। तो जब आएंगे तो बोल रहे हैं कि आज तो मेरा ये देखिए रेफ्रिजरेटर ये यहाँ पर आ जाएगा। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा रेफ्रिजरेटर मेरे बेटे के रूम में भी रखा रहा बहुत टाइम, मेरी बिटिया के रूम में भी रखा रहा बहुत टाइम, मेरे रूम में भी रखा रहा, लॉबी में भी रखा रहा। इतना भटका है ना ये आत्माओं की तरह, इधर से उधर इधर से उधर। इसकी एक प्रॉपर कोई जगह नहीं थी। पहले किचन में थी जगह, ये वाली जगह थी, आप देखिए जहाँ पर मेरा ये अवन एंड माइक्रोवेव रखा है, यहाँ पे पहले रखा हुआ था। ये जगह ही बनवाई थी मेरे रेफ्रिजरेटर रखने के लिए। उन्होंने बताया था ना कि जैसे क्रॉकरी मम्मी की आ गई थी, तो फिर मेरे पास एकोमोडेट करनी थी मुझे, उससे तो जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा एक अलमीरा बनवाऊँगी। तो मैंने फिर इस वाले एरिया में जहाँ रेफ्रिजरेटर रखा था, रेफ्रिजरेटर को हटाया, वो एरिया ख़त्म करवाया है मैंने, वहाँ पर ली थी इस तरह से ये वाली अलमीरा। तो अलमीरा मेरी ऊपर लग रही थी उधर, तो अब जब थोड़ा सा बिल्टन की यूनिट बनवाई तो अलमीरा इधर लगवा ली, चेंज हुआ।
तो आप देखिए ये वहाँ के लिए बनी थी, अब ये यहाँ लग रही है। एंड नीचे मैंने ये बनवा लिए थे, ये ड्रॉर्स दिखाया था, ये पत्थर लगवा लिया था। तो धीरे धीरे बहुत चेंजेस आए मेरी किचन में थोड़ा थोड़ा करके। एंड अभी अब जाकर इतने सालों के बाद एक परमानेंट प्लेस मेरे रेफ्रिजरेटर को मिलेगी, जो कि है ये जस्ट नेक्स्ट टू माई गैस बर्नर। यहाँ पर रखा जाएगा एंड दिस विल बी द परमानेंट प्लेस। एंड क्योंकि ये बिल्कुल अवन के बराबर में रखा जाएगा तो एक ही लेन में आ गया सब कुछ। तो जो इधर वाला एरिया है ना, ये वेकेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इधर वाला जो ये एरिया है ना, ये वेकेंट हो गया। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पार्टीशंस लगा के गए हैं कल वो लोग। ये देखिए मेरा सिलेंडर रखा है, ये पार्टीशंस लगा कर गए हैं। इसके ऊपर एक काउंटर टॉप ले लेंगे हम। तो काउंटर टॉप के लिए भी मैंने ब्लैक पत्थर ही मंगवाया है जैसे मेरा लग रहा था। तो वो यहाँ पर, तो गाइस आप देखिए ना, एक्सपैंडेड एरिया। मेरी किचन एक्सपेंशन के बाद जो जितना एरिया मेरी किचन में बढ़ा, उस एरिया में मैंने एक ये क्रॉकरी की अलमीरा बनवाई। इसके अंदर मैंने प्रोफाइल लाइट लगवाई है, जो आजकल चल रही है ट्रेंड में। एंड सेकेंड थिंग, मतलब मैं तो लाइक ये बोल सकती हूँ कि ये मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। मैं आपको लाइट करके दिखाती हूँ। मैंने सोचा था खुद लगवाऊंगी, फिर इन्होंने लगवा दी। तो एक तरीके से मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। गिफ्ट यही तो होता है, ये देखिए। तो गाइज, मैं थोड़ा सा जो मेरी सोच है वो क्या है, मतलब लाइक रियलिस्टिक हम सोचें तो ऑल दीज थिंग्स है यूजलेस। इनकी क्या ही नीड है। प्रोफाइल लाइट है, मैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बेटा कहता है जब भी किचन में आती हो ना तो इसको ऐसे लाइट कर छोड़ दिया करो। ये लाइट करके छोड़ देता है ऐसे। आप लाइट ही नहीं करती हो इसको। मैं बिल्कुल लाइट नहीं करती, कुछ निकालना होता है ऐसे ही निकाल लेती हूँ। मैंने कहा यार इसका क्या ही यूज़ है। बट ठीक है, चटोरी रजनी मैम के चैनल में, उनके चैनल पर देखा था कि उन्होंने क्रॉकरी की अलमीरा बनाई, उसमें लाइट थी उनकी, तो शायद हाँ येलो ही थी उनकी। तो उसको देखकर मैंने लगवाई कि कुछ ट्रेंड का मैं भी लगवाती हूँ। मैम को ही फॉलो करके मैंने लगवाई थी। तो सुंदर भी लग रही है वैसे तो बस लाइक इन्होंने लगवा दी थी। तो मैंने कहा ठीक है, बस यही मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड आपने लाइट लगवा दी मेरे लिए इसमें, तो यही मेरे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट हो गया। दैट्स ऑल। मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देते तो मैं अपने लिए एक सूट ले आती। वो भी आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो लेती नहीं हूँ, किसी फंक्शन वगैरह पे ही लेती हूँ। तो मैंने कहा कॉटन का सूट नहीं लिया, चलो इन्होंने लाइट लगवा दी, यही मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट हो गया। मैं तो ऐसे ही कहीं पर भी अपनी सेटिंग कर लेती हूँ। मीन्स लाइक कहीं पर भी अपने मन को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि पतिदेव को ऐसी आदतें बिल्कुल नहीं है कि जाएंगे कुछ केक लाएंगे कुछ गिफ्ट्स लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। वो हमारे अंदर ही है सारे शौक। 20 साल हो गए। तो ठीक है, ये हुआ। एंड देखिए एक्सपैंडेड एरिया में ये एक और काउंटर टॉप ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो इससे बहुत जो मैस मचता है, देखिए यहाँ से कट भी गई है, अब उधर का भी यूटिलाइज हो गया है। यहाँ बर्नर रखा हुआ है मेरा। तो आप देखिए ना बच्चा कितना, इतनी सी काउंटर टॉप बची है, ये इस पर क्या हो जाएगा। यहाँ पे खाना बनता है और फिर जैसे सामान वगैरह भी कुछ मुझे रखना होता है तो वो भी नहीं रखा जाता। तो इसलिए अगर एक काउंटर टॉप हम यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ बर्तनों के टोकरे आ जाएंगे। कुछ मुझे मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, पहले मैं यहाँ चलाती थी मिक्सर ग्राइंडर, ये टूट गया, तुड़वा लिया, रेफ्रिजरेटर आएगा तो यहाँ चलाऊँगी। तो बस इस तरह से इन्होंने भी पार्टीशंस बनाए हैं। अभी इसके ऊपर पूरा काउंटर टॉप लगा देंगे। एंड ये मैंने पहले क्रॉकरी की अलमीरा बनवाई थी। एंड रेफ्रिजरेटर की स्पेस लाइक ये वाली हो जाएगी, इधर आ जाएगा मेरा रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से फिर जब हम लाइक यहाँ से देखेंगे लाइक मैं चाह रही थी, वैसे ये वाला जो डोर है ना, ये मतलब नेट लगी हुई है इस डोर में। वैसे तो एक डोर ये भी है रूम का, बट ये वाला जो डोर है, मेरा मन था मैं इस डोर को निकलवा दूँ, क्योंकि जब ये डोर निकल जाएगा और ये यहाँ से ऐसे करके खुला रहता है तो और अभी देखिए रेफ्रिजरेटर दिख रहा है बीच में रखा, वो प्रॉपर स्पेस लग जाएगा ना। किचन इतनी बड़ी बड़ी लगती है यहाँ से देखने में, इतना लुक इतना अच्छा ब्यूटीफुल आता है। बट ये डोर मैं नहीं निकलवा सकती, क्योंकि फिर क्या है ना, गुली अगर किचन में होगी तो भक्ति भी आ जाएगी। और मैंने अपने एक व्लॉग में पहले बताया था कि ये बोलते हैं तुम्हारी गुली मुझे लूट लेती है। आज तक क्या हो गया, आज मैं बैठी थी बाहर लॉबी में एंड ये मेरे साथ ही बैठी थी। तो अब इससे तो मुझसे ही मतलब है,
तो खा लिया पी लिया, मैंने ऐसे दिया, खा लिया पी लिया, और उसके बाद रूम की तरफ देख के करने लग गई। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठी थी, तो क्यों कर रही है, ये थे अंदर। तो इसको ये था कि इनसे बोलना चाह रही थी ये। तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ तो बोलना किससे जा रही है। तो इसलिए इसको गुली को ये रहता है कि ये ना सबसे बोलना चाहती है। मेरे फादर इन लॉ आते हैं, उन पे भी चढ़ेगी कि बस मुझसे बात करो, बोलो, बहुत इंटरमिक्सिंग है। मेरी मदर इन लॉ मतलब नीचे भी जाती है, वो कभी 100 में 1-2 बार इससे बोल लेती हैं, तो वो कभी इसे गुली नहीं कहती, वो तो कहती हैं खाएगा तू बिस्किट खाएगा। उन्हें पता है ये फीमेल है, फिर भी कहेंगी खाएगा तू बिस्किट, बिस्किट खाएगा, अल्लाह तुझे बिस्किट दूंगी। अब हम उनसे ये तो नहीं कह सकते वो ग्लूकोज का बिस्किट खिला रही थी इसे, ये तो नहीं कह सकते, हम इसे बिल्कुल वैसे ही खिलाते हैं जैसे हम खाते हैं सूजी के बिस्किट। लेकिन पता है ये जो हमने बिल्कुल, देखिए डॉग तो मैंने माना नहीं इसे कभी, बिल्कुल एज अ कंपेनियन माना है। तो सूजी के बिस्किट खा रही हूँ, इसे भी खिला दिए, अपने साथ चाय बैठ के पी रही हूँ, तो इसको सूजी के बिस्किट खिलाती थी। अब लाइक जब से इसकी हेल्थ ख़राब हुई है ना, थोड़ा मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। जैसे आज ऑमलेट बनाया, मन था थोड़ा सा इसको भी खिला दूँ, इसके साथ बैठ के खा लेती हूँ, थोड़ा इसे खिला दूँगी, थोड़ा खुद खा लूँगी। नहीं, मैंने कंट्रोल किया, नो मैं इसको पेडिग्री ही दूँगी, ये डॉग ही है। मैं इसे कितना भी एज अ कंपेनियन ट्रीट कर लूँ, बट ये है डॉग ही, तो इसको हमें थोड़ा डॉग की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। एंड अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप इसकी 50% डाइट लाइट रखिए। जैसे मैं इसे 4 टाइम 3 टाइम सिर्फ और सिर्फ कर्ड दे रही थी, एंड कर्ड में कभी बनाना डाल दिया, कभी मैंने इस केले को कुकुम्बर डाल दिया, कभी गाजर ग्रेट करके डाल दी, ऐसे दे रही थी जब इसे वॉमिटिंग हुई थी। तो 3 4 5 6 दिन मतलब एक हफ्ता इसको ऐसी डाइट दी। उसको बहुत भूख लगती थी, फिर एक दिन इसने लाइक पेडिग्री का पैकेट रखा था, तो चुपके से खा लिया पेडिग्री 2 दिन तक। तो फिर इसको बहुत लूज़ मोशन हो गया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आप थोड़ा सा इसकी डाइट का ध्यान दो, हल्की दो, थोड़ा सा 50% में पेडिग्री दे सकते हो इसको। तो अभी इसका मिल्क बिल्कुल मना करा है। कहते हैं डॉग्स को, एक नई बात है, ये लोग डॉग्स को दूध ब्रेड ये सब देते हैं, बट मुझे ये बताया गया है कि डॉग्स को मिल्क नहीं देना चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होता। एग नहीं देना चाहिए, उससे गैस बनती है। आप इसको रोटी दे सकते हैं, पराठा भी आप नहीं दोगे, फ्राइड कुछ भी ऐसा तला भुना कुछ नहीं दोगे, आप रोटी दे सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी बनाई, देसी घी लगाया उसके बाद अच्छे से, और उसको क्रश किया, उसमें दही डाला एंड इसको दे दिया, बहुत अच्छे से खाती है। दही के साथ तो ये 1 या 2 रोटी भी खा लेती है। अब मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, तो उसका जो डॉग है वो एक टाइम में 8 रोटी खाती है। वो 8 रोटी, इमेजिन 8 रोटी खाती है वो एक टाइम में। बट ये है, लेकिन उसका फिक्स्ड है कि वो दिन में 3 टाइम खाना देता है उसको, और एक टाइम में 8 रोटी देता है। तो हमारी गुली तो ऐसे नहीं खाती है, तो 1 रोटी खाती है। तो ये क्या करती है कि दिन में 3 टाइम ना खा के 6 टाइम खाती है, ये थोड़ा थोड़ा खाती है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी पतली है ये। खाती नहीं है इतना, बिल्कुल नहीं खाती है, बस फिर शिट कर देती है। और कल रात तो पता है इसने क्या किया, इसने रात के 3 बजे उठ के पॉटी कर आई, और मैंने कहा यार स्मेल आ रही है। मैं उठ गई रात के, मुझे 3 बजे उठा दिया। 2 दिन से ये मुझे 3 बजे उठा रही है। उसमें भी मैंने ऐसे सोच लिया पॉजिटिव, मैंने कहा यार ब्रह्म मुहूर्त में उठा रही है बच्ची, अब तो तूने यहाँ उठ जा, अब क्या सोना है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, उठ जा, नहा धो, पूरे घर में वो दैट वाटर स्प्रिंकल करो, जल वगैरह। जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, मैंने 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें उठना बहुत शुभ होता है। कहते हैं अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, तो आपके ऊपर एक दैवीय शक्ति है कोई पीछे से जो आपको ब्लेस कर रही है, तो आप उठ सकते हैं। एंड जैसे एक लोटा भरकर जल का मैंने अपनी किचन में रखा हुआ है, कहते हैं वो पितरों का स्थान होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें ब्लेस करते हैं, तो उसका जल हम अपने मेन गेट के बाहर स्प्रिंकल कर सकते हैं। घर में कुछ थोड़ा पीली सरसों आप चारों तरफ चारों डायरेक्शन में छिड़क सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। एंड जब आपकी सफाई वाली आ रही है तो वो सब निकाल देगी, तो उससे नेगेटिविटी जो हमारे घर में होती है वो रिमूव होती है। तो बहुत सारी बातें करने को तो, लेकिन बस हेल्थ ठीक रहती नहीं तो मैं इतना कर नहीं पाती। एंड वैसे भी गाइस, मैंने जब तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी लाइफ में, बहुत कुछ किया है, इतनी पूजा पाठ, इतनी पशु पक्षियों की सेवा, और मैं बता नहीं सकती क्या क्या। तो 3 4 साल ये सब इतना करने के बाद बस अब थोड़ा लाइफ कुछ बैलेंस में मेरी आई है। एंड ठीक है, कुछ खुशी की बात है, नहीं है, थोड़ी खुशी है, ज़्यादा खुशी है, जो भी है मैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को मैं परमानेंट तो मानती नहीं हूँ।
मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करती। मेरी लाइफ का फंडा है, अगर हमें सामने वाले पर्सन से खुशी मिल रही है तो मोस्ट वेलकम, नहीं मिलेगी तो भी हमें कोई दुख नहीं है। मैं कभी किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ से खुश होती हूँ, उसे परमानेंट प्लेस नहीं देती अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम खुशी के लिए सामने वाले पर्सन पर डिपेंडेंट है ना अपनी, तो वो हमारी खुशी कभी भी छीन सकता है। सामने वाले लोग, अगर उन्हें ये लग जाता है ना कि ये पर्सन मेरी वजह से खुश है, तो वो लोग हमारी खुशी कभी भी छीन सकते हैं जब वो चाहें। तो इसलिए अगर खुशी मिल रही है तो उसको मोस्ट वेलकम कीजिए, बट किसी से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो ज़िंदगी भर या एक लंबे समय के लिए आपको वो खुशी देगा। क्योंकि मैंने ऐसे इन 3-4 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं। जैसे मैंने बताया ना, मेरे पापा, मेरी मॉम एंड मेरी छोटी भाभी, वो 3 रियल पर्सन्स थे मेरी लाइफ में जो कभी उन्होंने मुझे पूछना नहीं छोड़ा। उनका मुझसे कभी कोई स्वार्थ नहीं था। बट और लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि अकेलापन है तो लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। फिर ज़रा सा भी उनको लग जाता है कि उनके आने से या उनकी प्रेजेंस से मुझे खुशी है, तो फिर उस खुशी को पॉलिटिक्स कर छीनने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो मैंने अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया है, और मैं बनाती रहूँगी ज़िंदगी भर, कि लाइक अगर खुशी आपको कहीं से मिल रही है ना, तो उसको मन में रखना चाहिए कि हम खुश हैं। आप कभी सामने वाले को ये मत जताओ, हाँ मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ, क्यों? वो कब, देखिए हर जने का नेचर सेम नहीं होता। आप सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, तो उससे मेरे जैसे लोग तो मोटिवेट होते हैं कि लाइक अच्छा इसने मेरी तारीफ़ करी है, इसको ये पसंद आया, तो ठीक है मैं और अच्छा करूँगी। बट 90% लोग कैसे होते हैं, अच्छा ये मेरे वजह से खुश है तो छीन लो इसकी खुशियाँ। तो इसलिए ये चीज़ सोचिए, लाइफ में हर मोड़ पर स्ट्रांग बनाइए अपने आप को। जिस पल में खुशी मिले उसे भगवान का गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कीजिए, और जब ना मिले तो कोई दुख मत मनाइए, क्योंकि पीपल्स दे चेंज अ लॉट। आज कोई आपको बहुत फ्लैटर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे उसके। जब वो उसके रीजंस पूरे नहीं होंगे विद टाइम, तो वो पर्सन खुद ही हट जाएगा। एंड एक टाइम आता है, हमें ये सब चीज़ें ना, हम अवेयर हो जाते हैं इन चीज़ों से, हमें भी हमारी बाउंड्रीज, हमारी लिमिटेशंस पता है, हम किसी के लिए कितना कर सकते हैं, तो हमें उस पर स्टिक रहना है। एंड अगर सामने वाला किसी स्वार्थ से आपकी लाइफ में आया है एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, तो वो एक दिन जाएगा भी, तो आपको कोई गम नहीं मनाना उस चीज़ का। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरे घर में पत्थर का काम चल रहा है, मैंने आपको दिखाया क्या क्या चल रहा है, कुछ गुली का शेयर करा मैंने थोड़ा सा, कुछ और मैं क्या क्या कर रही हूँ घर में, थोड़ा सा विंटर्स के सब क्लोथ्स वगैरह थोड़े थोड़े रख रहे हैं, कुछ कुछ निकाल रहे हैं। तो मिला जुला मौसम है अभी, ऐसा भी नहीं है कि हम फ़ैन चला लें, ऐसा भी नहीं है कि हम एसी चला लें, एंड ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल कॉटन में आ गए। मैं तो नहीं आई हूँ, देखिए वुलन कुर्ती पहनी हुई है, बट हाँ इसके ऊपर स्वेटर की या किसी और चीज़ की नीड नहीं लग रही। एंड अभी कॉटन में मेरा थोड़ा सा नाइट सूट्स निकलेंगे, मुझसे वुलन नाइट सूट अब नहीं पहना जा रहा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।